बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे समोसे। देगची में पहले आलू डाल दिए हैं और इसमें हम पानी डालेंगे। अब देगची को चूल्हे पर रख देंगे। इसे हम 1 घंटे तक उबालेंगे। हमने आधा किलो मैदा ले लिया है। इसमें हम नमक डालेंगे। इसमें हम थोड़ा सा सोडा डालेंगे। इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे। और आटे को पानी के साथ गूंद लेंगे। आटे के ऊपर थोड़ा सा घी लगाएंगे। इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रखेंगे। अब इसे आधा घंटा हो चुका है। मैदे के आटे के पेड़े बना लेंगे। हमने थोड़ा सा खुश्क मैदा ले लिया है। पेड़े बनाकर इसके ऊपर रख देंगे।
अब सारे पेड़े बन चुके हैं। इसे 1 घंटा हो चुका है। हमारे आलू जो हैं वो गल चुके हैं। आलू जो हैं वो हमने 1 किलो ले लिए और अब हम आलू का छिलका उतार लेंगे। अब हम पेड़े की बेलन के साथ रोटियां बना लेंगे। इसके ऊपर खुश्क आटा लगाएंगे ताकि बेलन के साथ चिपके ना। अब हम रोटी को दरमियान में से काट लेंगे। रोटी के 2 हिस्से हो चुके हैं और इसके 2 समोसे बनेंगे। अब सारे आलू का छिलका उतर चुका है। इसमें हम सब्ज धनिया और सब्ज मिर्च डालेंगे। एक चम्मच नमक डालेंगे। इसमें हम 2 चम्मच मिर्च डालेंगे। अब हम आलू को इस तरह से पीस लेंगे।
अब आलू पीस चुके हैं। अब हम रोटी के एक हिस्से को ले लेंगे। इसके एक साइड से पानी लगा देंगे। और इसकी दूसरी वाली साइड से चिपका देंगे। इसके अंदर पिसे हुए आलू डालेंगे। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे और समोसे को बंद कर लेंगे। अब समोसा तलने के लिए तैयार है। और इसी तरह से सारे समोसे बना लेने हैं। अब हमने कढ़ाई को चूल्हे पर रख दिया है। इसमें हम घी डालेंगे। घी को गर्म होने देंगे। अब घी गर्म हो चुका है। जो हमने समोसे बनाए थे वो समोसे हम इसमें डालेंगे। अब समोसे तल चुके हैं। इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। और इसी तरह से सारे समोसों को तल लेना है। अब हम चटनी बना लेंगे। चटनी बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी लहसुन, हरी मिर्च, हरा धनिया। पहले हम इसमें सब्ज़ मिर्च डालेंगे।
अब हम इसमें लहसुन डालेंगे। अब हम इसमें सब्ज धनिया डालेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे। इसमें हम दही शामिल करेंगे। हमारी चटनी जो है तैयार हो चुकी है। अब हमारे समोसे तैयार हो चुके हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।